नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई वो जो गुप्त चर्चाओं से भरी हुई वीडियोज़ हैं या कहीं ना कहीं कुछ साधनाओं से जुड़े प्रश्नों से जुड़ी वीडियोज़ हैं, वो सबसे पहले आपको मिल जाएं। और जैसा कि हमारे चैनल के ऊपर वो दिव्य प्रयास कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से चल रहा है, जहाँ हमारी कोशिश ये है कि जो मान्यता प्राप्त कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक श्री शिव महापुराण है, कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की वो जो दिव्य पुस्तक है, उसके संदर्भ से कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ लिखी गई है अध्ययन करके, उसको रिसर्च करके कहीं ना कहीं तब जा करके फिर आप तक उस जानकारी को शेयर किया जाए, कि पूरी जानकारी कहीं ना कहीं आपको मिले कि कौन सी संहिता में, कौन से खंड में जो वो चीज़ वर्णित है, कहीं ना कहीं जो लिखी हुई है। कल को जो हमारे नए शिष्य हैं या जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, कोई भी अगर उसको चेक करना चाहे, क्रॉस चेक करना चाहे, तो जा करके कर सके। क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत चल रही हैं बड़ी बड़ी कथाओं में कि बता तो रहे हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन कहाँ से बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं कि बस शिव पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, और चल रहे हैं टूट के वहाँ पे। चलो, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आज की जो कहीं ना कहीं चर्चा है उस दिव्य श्राप के बारे में, जो आज भी कलयुग में जीवित है। जी हाँ, और साक्षात रूप से एक ऐसा भक्ति का प्रारूप है कहीं ना कहीं कि उसका सबूत आज भी है कहीं ना कहीं, कि वो जो श्राप दिया था कहीं ना कहीं, अब किसने दिया था, क्यों दिया था, और वो श्राप क्या रूप बन करके आज जो है इस कली काल में भी आज भी मौजूद है, वो कहीं ना कहीं आज दिव्य चर्चा में आपके साथ करूंगा। और ये जो चर्चा है कहीं ना कहीं ठाकुर जी के सभी भक्तों से भी जुड़ी हुई है, और एक ऐसा माँ का स्वरूप है, उसकी महिमा से भी जुड़ी हुई है। और वीडियो के अंत तक कहीं ना कहीं आप बने रहिए, ताकि वो जो दिव्य ज्ञान है कहीं ना कहीं उस शिव महापुराण के ऑथेंटिक ग्रंथ में, वो हो सकता है कि फिर आपके भक्ति के प्रारूप को ही बदल दे। क्योंकि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो कथा कहना कि जो हमारी माँ तुलसी हैं, उनके दिव्य चरणों का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी के चरणारविंदों का स्मरण करते हुए, कहीं ना कहीं जो हमारी रुद्र संहिता है, श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर, रुद्र संहिता का जो युद्ध खंड है कहीं ना कहीं, उसमें एक ऐसे श्राप का वर्णन है जो दिया था माँ तुलसी ने। और किसको दिया था? दिया था हमारे ठाकुर जी को, स्वयं भगवान नारायण को श्राप दिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान जो है वो पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गए थे। अब वो क्या घटना थी और श्राप क्यों दिया था, कहीं ना कहीं आप लोग श्रवण कीजिए। कि कहते हैं कि दनु के वंश में दंभ के पुत्र जो है शंखचूड़ बहुत ही प्रकांड कहीं ना कहीं योद्धा थे। लेकिन पिछले जन्म में जो ये शंखचूड़ थे, जो कहीं ना कहीं दानव वंश में उत्पन्न हुए, वो सुदामा जी का जो चरित्र लोगों ने सुना है अपने पिछले जन्म में, वो सुदामा जी थे। और दिव्य गोलोक धाम में राधा जी के श्राप के द्वारा फिर पृथ्वी पर दानवों के वंश में शंखचूड़ के नाम से उनको जन्म लेना पड़ा। वो भी एक अनंतर लंबी चर्चा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि क्यों श्राप दिया था राधा जी ने सुदामा जी को, जिसके फलस्वरूप उसको शंखचूड़ बन करके यहाँ पे आना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेकिन आज चर्चा सिर्फ ये है कि माँ तुलसी ने नारायण जी को श्राप क्यों दिया। तो शंखचूड़ कहते हैं कि सभी देवताओं से बैर रखने वाला, और लेकिन बड़ा नीतिज्ञ और बड़ा रण कौशल करने वाला था। शंखचूड़ ने, कहते हैं कि धर्मध्वज की जो बेटी थी लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी से विवाह किया ब्रह्मदेव के कहने पे, क्योंकि तुलसी भी वैसी ही थी और शंखचूड़ का भी कुछ जीवन चरित्र ऐसा ही था। तो कहीं ना कहीं दोनों फिर भी, क्योंकि अब शंखचूड़ ने शक्ति कैसे प्राप्त की थी कि श्री कृष्ण जी का मंत्र को पुष्कर में जपते हुए उसने इतना तप किया था कि दिव्य कवच जो है कहीं ना कहीं वो शंखचूड़ ने प्राप्त किया था। और कहते थे कि जब तक उसके पास वो कवच था तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता था। और वैसे ही तुलसी भी भक्तिन थी, साधना करने वाली थी, साध्वी थी। तो फिर शंखचूड़ का और
तुलसी का विवाह जो है वो ब्रह्मदेव ने करवा दिया। लेकिन आगे चल करके शंखचूड़ ने जब भगवान शंकर से बैर लिया तो एक तरफ जो तुलसी का पातिव्रत धर्म था उसकी वजह से, और वो जो श्री कृष्ण जी से वो जो दिव्य कवच लिया था शंखचूड़ ने, वो कहीं ना कहीं शंखचूड़ की हमेशा रक्षा करता हुआ आ रहा था। और शंखचूड़ जो है वो कहीं ना कहीं अब शंकर जी से युद्ध करने लगा था, क्योंकि देवी देवताओं को सताना, खुद इंद्र बन के हर एक चीज़ का भोग करना। तो फिर जब देवता ब्रह्मदेव के साथ, भगवान विष्णु के साथ भगवान शंकर जी की शरण में गए तो फिर युद्ध करने के लिए फिर वो पुष्पभद्रा नदी के निकट सिद्ध आश्रम के पास में फिर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए, और अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके शंखचूड़ जो है अपने घर से जो है फिर रण कौशल करने के लिए शंभू के साथ चले गए। लेकिन कहते हैं कि जब कोई भी शंखचूड़ को मारने के लिए उद्यत होता तो आकाशवाणी होती कि ये तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक वो जो दिव्य कवच है कहीं ना कहीं एक तो वो ना ले लिया जाए, और जो इनकी पतिव्रता पत्नी जब तक उनका शील हरण नहीं होगा, उनका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ, तब तक शंखचूड़ का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी शक्ति है पातिव्रत धर्म में। तो कहते हैं कि भगवान शंकर का आश्रय जान करके फिर, क्योंकि जो तुलसी थी पिछले जन्म में वो भी ठाकुर जी को पाने के लिए बहुत समय से तपस्या कर रही थी इस जन्म में, लेकिन तुलसी का जन्म उनको मिला। तो जैसा ही शंभू की आज्ञा हुई तो नारायण जो है कहीं ना कहीं अब असुर का अंत तो करना है। तो पहले कहते हैं कि नारायण ब्राह्मण का वेश बना करके शंखचूड़ के पास गए, और उन्होंने वो जो कहीं ना कहीं कवच था वो ले लिया शंखचूड़ से, और शंखचूड़ ने भी दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे पूर्ववत कि ये श्री कृष्ण हैं, और सुदामा के रूप में जिनकी इतनी गहन कहीं ना कहीं मित्रता थी कृष्ण जी के साथ, तो कृष्ण जी की ही कृपा से सुदामा के जन्म वाली पूर्व जो स्मृति थी वो शंखचूड़ को बनी हुई थी। तो उसको पता था कि मेरा संहार होगा, और संहार के बाद फिर मैं बैकुंठ को दोबारा प्राप्त होऊंगा। ये तो लीला मात्र है। और वहाँ फिर कहते हैं जैसे कवच ले लिया उसके बाद उसको धारण करके कहीं ना कहीं फिर शंखचूड़ का रूप लेकर के भगवान विष्णु शंखचूड़ के घर गए। वहाँ पर जब उनकी स्त्री ने देखा कहीं ना कहीं कि मेरे पति घर आ गए हैं, रण से जीत करके, ऐसा विश्वास दिलाया भगवान विष्णु ने कि मैं शंभू से युद्ध जीत करके मैं घर वापस आ गया हूँ। और फिर कहते हैं कि दोनों जो है आपस में कहीं ना कहीं एक साथ समय व्यतीत करने लगे। और अब रमण करने के बहुत सारे मतलब होते हैं। हमारे बहुत सारे जो दूसरे कवि कई बार बहुत गंदा गंदा जो है मसाला लगा करके बातों को पेश करते हैं। मैंने पहले भी एक बार किसी वीडियो में बात की थी कि सिर्फ नाखून छू लेने मात्र से या हल्का स्पर्श कर लेने मात्र से भी जो स्त्रियों का पतित धर्म जो था कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता था। ये पहले की बातें हैं, लेकिन लोग लगे हुए पता नहीं क्या क्या मसाला लगा करके ये हुआ वो हुआ। तो ठाकुर जी ने कहते हैं फिर कहीं ना कहीं जब स्पर्श विधि से माँ तुलसी का शील हरण कर लिया, कहीं ना कहीं उनका पतित धर्म नष्ट हो गया, तब माँ तुलसा ने दैव योग से जान लिया कि आप कोई और हैं, आप मेरे पति नहीं हैं। तो फिर जब भगवान विष्णु ने साक्षात अपना स्वरूप प्रकट किया तो फिर माँ तुलसी ने क्रुद्ध होकर के कि आप तो स्वयं नारायण हैं और आपने मेरे पतित्व धर्म का नष्ट जो है नाश कर दिया, और मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके मन में ज़रा भी दया नहीं है, आपका हृदय पत्थर के समान है, जाइए जा करके पत्थर के हो जाइए। तो फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु वहाँ पे पत्थर के स्वरूप में परिवर्तित हो गए थे। वहाँ जैसे ही यहाँ पातित्व धर्म नष्ट हुआ, भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया, और जहाँ पे अब भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए कहीं ना कहीं ये जो कृत्य किया था उसके फलस्वरूप वो मूर्त स्वरूप पत्थर स्वरूप बन गए। तो भगवान शंकर ने आकर के तुलसी को समझाया कि ये सारा कृत्य क्यों किया गया, और ये आशीर्वाद दिया कि आगे चल करके आप गंडकी नदी होएंगी, और वो जो तुलसी का महान पौधा है कहीं ना कहीं उसका प्राकट आविर्भाव आपकी तरफ से होगा, और भगवान विष्णु शालिग्राम बन करके जो है गंडकी नदी में जो पत्थर गिर जाएंगे वो ही कहीं ना कहीं लोगों के लिए शालिग्राम के रूप में कल्याण करने वाले होंगे, और जो नदी के तट पे रह जाएंगे उनको पिंगल पत्थर कहा जाएगा। थोड़ा सा ये भेद है, ये समझना चाहिए। तो नेपाल की वो जो गंडकी नदी है कहीं ना कहीं वहाँ पे आज भी इसी श्राप के अंतर्गत कहते हैं कि जो भगवान शंभू ने कहा था कि शालिग्राम के रूप में भगवान वहाँ परिवर्तित रहेंगे, और कीड़े जो है काट काट कर कहीं ना कहीं बीच में चक्र का चिन्ह भी बनाएंगे। तो कई की जगह लक्ष्मी नारायण शालिग्राम का भी नाम होगा वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये जो माँ तुलसी हैं वही तुलसी के उस दिव्य पौधे के रूप में अवतरित हुई,
जो आज भी ठाकुर जी गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में वहाँ पे पाए जाते हैं, और कीड़े काट काट कर वो चक्र का निशान बनाते हैं। और वो जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप वाला वो जो शालिग्राम है कहना कि उनके दर्शन भी आज भी कलयुग में होते हैं। तो ये है वो श्राप जो कहीं ना कहीं जो माँ तुलसी ने बहुत पहले दिया था, लेकिन आज भी कलयुग में कहीं ना कहीं साक्षात है। और माँ तुलसी की महिमा इतनी बड़ी है कि अब इस कली काल में भी ठाकुर जी की जो भक्ति है बिना तुलसी जी के कहीं ना कहीं वो अधूरी है। और इससे जुड़ा हुआ एक ज्ञान और भी है कि जो भी कहते हैं बिना नया तुलसी दल शालिग्राम पे चढ़ाए जो पुरानों को हटा देते हैं, कहीं ना कहीं ये महाशिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि उनको अपनी भार्य का वियोग, अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ता है। इसलिए जो कहीं ना कहीं भगवान शिव की, ठाकुर जी की सम्मिलित कृपा चाहते हैं, तो उन्हें यही कहा गया कि जो भक्त शालिग्राम जी, माँ तुलसी और शंख को एकत्रित करके रखता है। अब कई जगह ये भी कहा गया कि जो शंख को भी हटा दे तो वो भी भार्यहीन हो जाता है। तो ये जो तीन कहीं ना कहीं दिव्य स्वरूप हैं शालिग्राम जी का, और फिर माँ तुलसी का, और फिर वो जो शंख चूड़ के कहीं ना कहीं शरीर से जो शंख जाति का निर्माण हुआ था, तो वो जो शंख है कहीं ना कहीं, तो फिर ये तीनों चीज़ों को जो एकत्रित करके रखता है, एक जगह रखता है। और ये बहुत ही सुंदर नियम है कि पहले अगर आपके पास नए तुलसी दल हैं, जब नया साथ के साथ चढ़ाया जाए तो पुराना हटाया जाए। कोई बात नहीं अगर नया नहीं मिल रहा, अब ये नहीं कि बासी हो गया पुराना, पता नहीं लोग अपने, ये तो माँ तुलसा का स्वरूप है, ये कभी बासी नहीं होता। ये तो इतना पतित पावन है कि अगर ये सूखा भी कहीं ना कहीं जो है पत्ता चढ़ा दिया जाए भगवान ठाकुर जी के ऊपर, शालिग्राम जी के ऊपर, तब भी अति फलदायी है। लेकिन नया तुलसी दल चढ़ाइए तब जाकर के वो पुराना हटाना चाहिए। और शंख को भी इकट्ठे रखना चाहिए। अगर आपके पास शंख नहीं भी है तो छोटे छोटे शंख भी कई बार जो है आप दिव्य स्थानों पे जाएंगे या ठाकुर जी को अरदास करेंगे तो आपको शंख की प्राप्ति भी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी को स्नान भी, वो जो शंख है यानी कि चाहे छोटा ही हो, उसके द्वारा ही स्नान कराना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर की पूजा में कहीं ना कहीं शंख का वर्जित होना इसीलिए है कि शंखचूड़ का वध किया था शंकर जी ने, इसीलिए शंख का प्रयोग भगवान शिव की भक्ति में नहीं होता। बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि शिव मंदिर में जाकर के फिर शंख बजाना या नहीं बजाना, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है बहुत जल्द कि क्या भगवान शंकर जी के मंदिर में शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या अलग अलग मत हैं, तो हो सकता है आपके साथ जल्द ही हम लोग उपस्थित होंगे। लेकिन आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो कहना कि माँ तुलसी के श्राप का, शालिग्राम जी के स्वरूप का आपको अच्छा लगा होगा। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की, माँ तुलसी रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।